साहिब मैं जिंदा हूं। सुनवाई के दौरान अचानक महिला चिल्ला उठी। एसआईआर मामले में ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। बताऊंगी क्या है पूरी घटना, क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। साहिब मैं जिंदा हूं, बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम काटने पर बवाल मच गया है। टीएमसी ने सरकार को घेर लिया है। दरअसल खबर कोलकाता से पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सर मैं जिंदा हूं, साहिब मैं जिंदा हूं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक 49 साल की भारतीय महिला के शब्द है, जिसे अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल ये मामला बालीगंज की रहने वाली बुलबुल जायसवाल का है और इस मामले में बुलबुल जायसवाल उस वक्त हैरान रह गई जब उन्होंने चुनाव आयोग की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखी। लिस्ट में उन्हें डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया था। रविवार को जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की हेयरिंग हो रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो बुलबुल अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर अधिकारियों से, ऑफिसर्स से, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स से मिलने पहुंच गई और उनके सामने, अधिकारियों के सामने खड़ी हो गई ताकि वो साबित कर पाई, मतलब साबित कर सके वो कि वो जिंदा है, वो मरी नहीं। दरअसल है क्या पूरा मामला? बुलबुल जायसवाल और उनके पति राजकुमार जायसवाल ने जब कंप्यूटर पर ड्राफ्ट रोल चेक किया तो पाया कि बुलबुल का नाम मृत यानी डेड डिक्लेयर हो गया है वोटरों की सूची में, वोटर लिस्ट में। अब बुलबुल ने मीडिया से कहा, जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो मामला भयंकर रूप ले लिया। बुलबुल ने मीडिया से कहा कि उन्होंने मुझे कागजों पर मार दिया है। अब मैं यहाँ ये साबित करने आई हूँ कि मैं जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ, यानी एकदम फिट हूँ। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। उनके पति राजकुमार ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला को भी कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, चुनाव आयोग फिलहाल एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर खामोश नजर आ रहा है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, लगभग 58 यानी 58 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। मौत या फिर वो लोग एड्रेस बदल चुके हैं, इन तमाम चीजों के चलते सबका नाम काटा गया। करीब 1.5 करोड़ वोटरों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल दिया गया है और पूरे के पूरे परिवार को गायब करने की कोशिश हो रही है। अब उन्हें सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। नोटिस के चलते दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनें हैं, लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है और तकनीकी सुधार के नाम पर आम जनता को भारी परेशानी का, मतलब हेवीली हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मैटर को लेकर के, बुलबुल जायसवाल के पूरे मैटर को लेकर के, जो सुनवाई के दौरान अपनी पर्ची लहराते हुए चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि साहब मैं जिंदा हूं, देखिए मेरे तरफ, ये है पासपोर्ट, ये है आधार कार्ड, ये है पैन कार्ड। सोचिए, अब इस मुद्दे को कैसे ममता की सरकार जाने देती या ममता की पार्टी जाने देती, तो ममता की पार्टी टीएमसी का इस पर एक बड़ा प्रहार या बड़ा हमला सामने आया, जहां टीएमसी ये कहती हुई नजर आई कि वोटर की नहीं, वोटरों को चुनने की सरकार, मतलब वोटर की नहीं, वोटरों को चुनने की सरकार है ये। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। टीएमसी ने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। पार्टी का कहना है कि हथियार के तौर पर इस एसआईआर का इस्तेमाल हो रहा है।
सरकार ने चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को वोटर डिलीट करने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। चुनिंदा डिलीशन है, यानी आरोप लगाया टीएमसी ने कि मोदी सरकार अपनी सुविधा के अनुसार उन वोटरों को लिस्ट से हटा रही है जो उनके खिलाफ हो सकते हैं, जो उनको वोट ना करने की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं। अब बंगाल का प्रतिरोध क्या है इस पर? टीएमसी ने कहा कि बंगाल लोकतंत्र के इस पतन को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। आम जनता में गुस्सा है। सुनवाई के लिए आए लोगों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग को 2025 के लिए लिस्ट सुधारनी थी तो इसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए थी। अचानक लागू किए गए इस सिस्टम की वजह से लोगों को अपना काम छोड़कर हफ्तों से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिलहाल बुलबुल जैसे हजारों लोग अपने मतलब जिंदा होने के सबूत देते फिर रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को बहाल करने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, ये तो टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था खबर में कि ये जिस सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है ना, वहां पर जो ईआरओ है, यानी जो ऑफिसर हैं, जो इन तमाम गलती, जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, किसी का नाम मुखोपाध्याय है तो शायद उनके पिताजी मुखोपाध्याय थे तो वो मुखर्जी सरनेम यूज करते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जिसके चलते नाम काटे जा रहे हैं। अब जिस सॉफ्टवेयर के जरिए ये हो रहा है, पहले ईआरओ के पास ये क्षमता हुआ करता था कि वो इन तमाम चीजों को मैन्युअली ठीक करे। अब सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हैं। अब इन चीजों को कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचिए ना कि वो कंप्यूटर में जाकर के ड्राफ्ट लिस्ट चेक किया तो उनको पता चला कि भाई मुझे मृत घोषित कर दिया गया। अब ऐसे कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता कि वो शायद डेड हैं। वो जब जिस दिन चुनाव देने पहुंचेंगे तब उनको पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में तो नाम है ही नहीं। तो दोस्तों, किस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया फर्जी है, या फिर यूं कहें कि मतलब निष्पक्ष तो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल जीरो है इसमें। और यही मुद्दा टीएमसी, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में उठा चुकी हैं। और अब पश्चिम बंगाल में जब हेयरिंग चालू है इस समय, यानी जो बीडीओ ऑफिस में या एसडीएम के सामने जो सुनवाई हो रही है, जिन्हें तलब किया गया है, और या तो वहां पर खुद एक महिला पहुंच गई, बुलबुल जायसवाल, वो कहती हैं अपने पास जिंदा होने के सबूत दिखाते हुए कि साहब मैं जिंदा हूं। और ये महज कोई डायलॉग नहीं है, फिल्मी डायलॉग ये नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।